देखो बच्चों, आज फिर हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से होने वाला क्वेश्चन था। देखो देखो कैसे सोल्व होना था ये इजिली। ये रिलेशन दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है क्यू मैट्रिक्स और एक पी मैट्रिक्स दे रखी है। जो दोनों ही मैट्रिक्स है वो 3 ऑर्डर की है, यानी कि 3 क्रॉस 3 का जो ऑर्डर है वो है। अब जो क्यू आई और पी आई का रिलेशन ये दे रखे है। अब देखोगे क्यू, जो आपका क्यू आई जे है, क्यू आई जे इज इक्वल टू 2 की पावर में किसी स्केलर की पावर में आई जे दे रखा है। आई जे देने का मतलब है एक रो और एक कॉलम। अब आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की जो मेन चीज है वो समझो। मल्टीप्लाई होती कैसे है? मल्टीप्लाई होती है, जो पहले वाली मैट्रिक्स है उसकी रो लेते हैं और दूसरे वाली मैट्रिक्स की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तब जाके एक एलिमेंट बनता है। यानी कि पहले वाली रो दूसरे वाली कॉलम, डिकम्पोजिशन ऐसी होती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जो आई के कंपोनेंट है 2i ये आगे लिख लिया और पी जे बीच में रहने दिया, और जो कॉलम है उसको पीछे ले गए। इसको मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन किया जाता है। जो आई कंपोनेंट है, क्योंकि वो रो के हैं, वो आगे लिखे जाते हैं, कॉलम के पीछे लिखे जाते हैं, बीच में ये लिख लिया। अब बच्चा बोलेगा सर ये -1 है, इसका हमें क्या पता ये आई का है कि जे का है? जब इसका नहीं पता, ये आपकी मर्जी है। इसको चाहो तो आप आई के साथ भी रख सकते हो, चाहो तो जे के साथ भी रखते हो। क्यू आई का मतलब अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखे तो ये आपकी क्यू मैट्रिक्स है। क्या मैट्रिक्स है? ये क्यू मैट्रिक्स है। क्यू आई जे का मतलब यही है। 2 आई का मतलब ये है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो। अगर मैट्रिक्स लिखना है, जब डिकम्पोजिशन की जाती है डायगोनल, शुरू में 2 की पावर 1 2 0 0 0 2 की पावर 2, क्योंकि जितनी रो हो उतनी एंट्री है ना, 0 0 2 की पावर 3, ये हो गया। बीच में पी मैट्रिक्स हो जाएगी और पीछे जो पावर है वो जे है, लेकिन जे -1 है तो एक पावर कम हो जाएगी। शुरू में 2 की पावर 0 लेंगे, 2 की पावर 0 1 होता है 0 0, फिर 2 की पावर 1 लेंगे 2, फिर 2 की पावर 2 लेंगे, इसको 4 लिख लेते हैं। अब क्या करो, आप दोनों साइड डिटरमिनेंट ले दो। दोनों साइड डिटरमिनेंट ले, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू, ठीक है। ये मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन आसान है, रिजल्ट होते हैं, इनको थ्योरी में मैं करवाता हूँ, आप याद भी कर सकते हो सीधे कि आई है तो आगे लिख लो रो वाली, और जे है तो पीछे लिख लो, बीच में मैट्रिक्स है तो ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर मैट्रिक्स ना होती तो बीच में मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में करवाया था, फिर इसको एक रो मैट्रिक्स और एक कॉलम मैट्रिक्स में डिकम्पोज कर सकते थे, तोड़ सकते थे, ब्रेक कर सकते थे। तो देखो इसका डिटरमिनेंट, अब डिटरमिनेंट प्रोडक्ट पे अलग हो जाता है। इसका डिटरमिनेंट अलग होगा या पी का अलग होगा, इसका अलग होगा, तीनों का अलग होगा। तो पहले वाली का डिटरमिनेंट तो निकाल लो, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो तो सीधा एलिमेंट ऑफ द डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट होती है। तो 2 की पावर 1 2 3 जुड़ के हो जाएगा 2 की पावर 6, ठीक है। बीच में पी का डिटरमिनेंट एज इट इज, पीछे वाले का डिटरमिनेंट देखो 2 1 2 4, ये हो गया 8, ये 1, ये यहां लिख लेते हैं 1 2 4, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 8 को भी 2 की पावर 3 लिख लेते हैं, ये होगा। ये क्योंकि नंबर है, तो डिटरमिनेंट बनने के बाद जो क्यू का डिटरमिनेंट है वो आपको दे रखे 2 की पावर 10, तो यहां लिख दो 2 की पावर 10, ये डिटरमिनेंट है। ये इकट्ठे लिख दो पावर 2 की पावर 6 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो 2 की पावर 9 हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ पी हो गया। इसको इस साइड लिया, यहाँ 10 पावर और 9 पावर कैंसिल हो जाएगा, 2 बच गया, ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ पी इज 2। बस यही था इसमें जो टेक्निक थी, और कुछ नहीं थे। अब क्या पूछ रखा आपसे? आपसे पूछ रखा कि एडजॉइंट के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होगा। एडजॉइंट का डिटरमिनेंट आपको पता है, जब एक बार एडजॉइंट लग गया हो तो डिटरमिनेंट की पावर n-1 हो जाती है। तो ये एक बार एडजॉइंट लग गया है, तो जो p का डिटरमिनेंट है वो 2 है, तो 2 की पावर n-1, n का मतलब ऑर्डर, ऑर्डर कितना आपका 3 -1 करोगे तो 2, ये 4 हो गया। एक बार और एडजॉइंट लग गया है, तो अब जो डिटरमिनेंट हो गया इसकी पावर n-1 फिर, यानी कि 3 -1 यानी 2 पावर करोगे तो 16 आपका आंसर आ गया। इतना आसान क्वेश्चन था। बस ये मैट्रिक्स के बारे में जो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि भी किस मैट्रिक्स की रोज के साथ मल्टीप्लाई होती है। जैसे मल्टीप्लाई होती है, पहले रो ली जाती है, बाद वाली के कॉलम लिए जाते हैं। डिकम्पोजिशन कैसे होती है, वेक्टर को और रो मैट्रिक्स, मतलब रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में कब ब्रेक कर सकते हैं, बीच में मैट्रिक्स लिख के सिमिलर मैट्रिक्स टाइप से कब ब्रेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स में कब ब्रेक कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स के साथ क्या रिलेशन होता है, ये सब मैं थ्योरी में करवाता हूँ। बट इतनी बड़ी बात नहीं, आप अपने बुक से इसको रिजल्ट याद कर सकते हो और फिर ये क्वेश्चन इतना फास्ट आप सोल्व कर सकते थे।
ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट छोड़ देना। और आप अगर आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना अच्छा लगता है या मैथ अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर हम ऐसे क्वेश्चन आगे भी करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।